वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला कोई क्या जाने की है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। गौसे आजम की ये महफिल पाक आप तमाम हजरात ने सजाई है। आप हजरात लाइक मुबारकबाद हैं। हम और आप बराबर मिलते जुलते हैं, बराबर आप हमें सुनते हैं और आपकी सुनते हैं। आज बाहर से उलमाए किराम तशरीफ लाए, उनके बयानात होना है, लेकिन चंद बातें मैं आपको बताकर रुखसत हो जाऊंगा। यह गौसे आजम की महफिल है। आप लोग काबिले शुक्रगुजार हैं कि आपका शुक्रिया अदा किया जाए इस दौर में कि आज अपनी नींदों को कुर्बान करके गौसे आजम की मोहब्बत में इस महफिले पाक में तशरीफ लाए। वरना इस दौर में आप जानते हैं दीन से कितनी मोहब्बत और कितना लगाव लोगों को है। आज के दौर में अपने दरवाजों पे लोग बैठे होंगे, घरों में बैठे होंगे, बातें करते रहेंगे, आपसे ज्यादा देर तक जागेंगे। जो लोग यहाँ पर बैठे इससे बाद तक जागते रहेंगे, लेकिन कोई नेक महफिल में कदम चला जाए, वहां बैठ जाए, थोड़ी देर अल्लाह उसके नबी का जिक्र सुन ले या गौसे आजम के जिक्र की महफिल में बैठ जाए, तो आज का मुसलमान ये चीज सही मानों में गवारा नहीं कर रहा। न जाने क्या बात है कि दिल में बात नहीं उतर रही। दिल के अंदर जो उल्फत, जो मोहब्बत हमें वलियों से होना चाहिए, जो अल्लाह ने हुक्म दिया। कुरान की एक आयत मैंने बताई, एक आयत करीमा जो तिलावत की रब्बे कदीर, उसमें इरशाद फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो तुम लोग अल्लाह से डरो, व कूनू मअस सादिक़ीन और अल्लाह वालों के साथ सच्चों के साथ हो जाओ। ये कौन कह रहा? अल्लाह का कुरान कह रहा। रब का वो फरमान बोल रहा जिस फरमान के लिए हमारा आपका ईमान है। दिल की एक एक धड़कन ये बोलती है कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आज वो कुरान हमसे कह रहा, वो कुरान आवाज दे रहा कि मोमिनो मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया, तुम अल्लाह वालों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, वलियों के दामन से वाबस्ता हो जाओ। क्योंकि अगर वलियों के दामन से वाबस्ता हो गए तो यही तुम्हारे लिए जरिए नजात बन जाएगा। तुम्हें मस्जिदों की जानिब भी इन्हीं का फैजान ले जाएगा। तुम्हारी नमाजों की हिफाजत भी इन्हीं के फैजान से होगी, तुम्हारे सजदों की हिफाजत भी इन्हीं के फैजान से होगी। वरना लाखों सजदे शैतान ने एक बहकावे में, शैतान के एक बहकावे में लाखों सजदे लोगों के तबाह बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन जब वलियों का फैजान होता है, जो औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जो मेरे गौस से मोहब्बत करते हैं, शैतान जब जब उन पे हमला करता है, गौसे आजम के फैजान उनकी हिफाजत किया करता है। मेरे गौसे आजम का फैजान उनके लिए मुहाफिज बन जाता है, हिफाजत करता है गौसे आजम का फैजान। आज वो फैजान भी हमें चारपाई पे लेटे लेटे चाहिए। चारपाई पे लेटे गौसे आजम का फैजान, 11वीं शरीफाई बिरयानी बना ली, खुद खा ली, अपने बच्चों को खिला दी। मोहल्ले का गरीब बच्चा अगर उसका घर नहीं बना तो उसे खाने को नहीं मिला, गौसे आजम का फैजान चल रहा है। गौसे आजम का फैजान लेने के लिए मचल रहा है। मुसलमानों अपनी जिंदगियों को देखो। ये गौसे आजम की महफिल इसलिए सजाई जाती ताकि हम और आप उनकी जिंदगी से नसीहत हासिल करें, उनका फैजान हम और आप हासिल करें, ताकि हमारी मुश्किलें आसान हो जाएं, हमारी परेशानियां दूर हो जाएं। मेरे गौसे आजम खुद फरमाते, मेरा कोई मानने वाला वो चाहे मशरिक में हो यानी पूरब में, चाहे मगरिब में यानी पश्चिम में हो, चाहे जुनूब में हो यानी दक्षिण में, चाहे शुमाल में उत्तर में हो, गौसे आजम फरमाते दुनिया के किसी कोने में भी अगर मेरने वाला है, मुझे चाहने वाला है, मेरे दिल में उल्फत रखने वाला है, जिस कोने से भी मुझे आवाज देगा या गौसे आजम अल मदद, गौसे आजम फरमाते मैं उसकी मदद को पहुंच जाता हूँ। बेशक गौसे आजम फरमाते मैं उसकी मदद के लिए हाजिर हो जाता हूँ, उसकी मदद करता हूँ, इमदाद के वास्ते हाजिर हो जाता हूँ। आज जरा अंदाजा लगाइए मुसलमानों, और आप कहां से गौसे आजम को बुला रहे हैं। गौसे आजम की महफिल से जी हम बिस्तरों पे लेटे हुए, अपने मोबाइलों में जब नौजवान मस्त है, कोई छतों पे, कोई कहां टहल रहा, गलियों में टहल रहा, कोई रास्तों में, कोई दुकानों में।
और ये अल्लाह का फैजान हासिल कीजिए। अरे गौस आजम की महफिल का अंदाजा लगाइए कि मेरे गौस का जब जिक्र होता है, गौस के जिक्र का फैजान कैसे जारी होता। सिर्फ यही बात बता के मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। बाहर से आए हुए मेहमान जो आए हैं उनके बयानात हम और आपको सुनना है। मेरे गौस आजम का जब जिक्र होता, गौस आजम का फैजान देखिए। शाम का एक ताजिर था, मुल्क शाम का ताजिर दुनिया से इंतकाल कर जाता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का हुक्म उस पर जारी हो जाता। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का मिस्ताक बन जाता है। लोग अब ज़बान से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेते। दुनिया से चला गया शाम का ताजिर, गुनहगार खताकार था, कब्र में पहुंचा। इतना अजाब मचल रहा, तड़प रहा। अजाब से नजात का जरिया क्या? कब्र में नमाज भी नहीं, कब्र में रोजे भी नहीं, हमारे आपके लिए आम के लिए। वरना गौस अल्लाह के वली वो हैं जो कब्र में भी अल्लाह की बारगाह में नमाजें अदा करते हैं, जो कब्र में भी रब्बे ताला की बारगाह में सजदे करते हैं। और ये बात बताते जमाने वालों, हम अल्लाह के वली हैं। मेरी जिंदगी आम जिंदगी नहीं है। आम इंसान की जिंदगी सिर्फ जमीन के ऊपर होती है, औलिया अल्लाह की जिंदगी जमीन के अंदर भी होती है। वो जमीन के अंदर भी होते हैं जब भी वो जिंदा रहते हैं, जमीन के अंदर होते हैं जब भी वो सजदे करते हैं, जिस तरह जमीन के ऊपर सजदे करते हैं। मेरे गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर है। ताजिर का इंतकाल हुआ, अजाब कब्र में मुब्तला हुआ गुनाहों की वजह से। ख्वाब में अपने बेटे से वो हाल लगा रहा, आंसू कर रहा, बेटे कोई दुआ कर ताकि अजाब कब्र से हिफाजत हो जाए, अब अजाब कब्र से बच जाए, अजाब कब्र से बच जाए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बराबर ये ख्वाब अपने बेटे को ताकि दिखा रहा। जब 3 रातें गुजर गई, बेटा तीसरी रात में कहता, बाप ये तो बताओ तुम दुनिया से चले गए, तुमने क्यों नहीं नमाज पढ़ी, क्यों नहीं रोजे रखे, क्यों नहीं नेक अमल की, जो आज कब्र में तुम्हें आराम मिलती, क्यों नहीं आलिमों से मोहब्बत की तो दुनिया में कब्र में तुम्हें आराम मिलती, क्यों ना दिल से कुरान को लगाया होता, तुम्हारी कब्र भी कुरान सीने की लगाने की बरकत से नूर से मुनव्वर हो जाती, तुम्हारी कब्र में अल्लाह की रहमतें नासिल हो जाती। क्यों नहीं तुमने अमल किया, अब हम क्या करें? आप कहता, बेटे वो मेरे गुनाह थे, मैं गुनाह करता चला गया, आज कब्र में हूँ। अरे मेरे बेटे जाओ, आज जमीन पर अगर इस अजाब से कोई नजात दिला सकता है तो वो हुसैन की औलाद गौसे आजम है। चले जाओ गौसे आजम के दरबार में, चले जाओ गौसे आजम के दरबार में, मेरे लिए दुआए मगफिरत करा दो। अगर वो दुआए मगफिरत करा देंगे, मेरा ईमान है गौस की दुआ से अजाब कब्र से महफूज हो जाएगा, गौस की दुआ से अजाब कब्र से हिफाजत हो जाएगी। ताजिर का बेटा था, चल दिया। आज हमारी औलाद होती तो कहती, तुम मरो कब्र में कुछ भी करो, हमें अपने काम पे जाना, अपनी तिजारत करना, दुकान खोलना, अपने कारोबार देखना, तुम तो चले गए, चले जाओ, हम नहीं जाएंगे। लेकिन नहीं, फर्मा बरदार था बेटा, फर्मा बरदार था, बाप की बात सुनी, चल दिया। वो ऐसा रास्ता आज का नहीं, प्लेन से, ट्रेन से, बेहतरीन गाड़ियों से नहीं मुसलमानों, वो ऐसा बड़ा पुरफितन रास्ता तय करने के बाद, काफी थका मांदा, कई दिन कई रात गुजरने के बाद जब बगदाद की सरजमी पे कदम रखता, मेरे गौस के आस्थाने के करीब पहुंचता है। मेरे गौस आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनकी महफिल पाक में मोराब बैठे हैं, ये इमाम हुसैन की वो औलाद पाक हैं जिसके बारे में इमामुल कलाम ने फरमाया था, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। जब उस नूरानी घराने की महफिल बज़्म में, उस महफिल पाक में ये ताजिर का बेटा पहुंचता है, मेरे गौसे आजम तकरीर फरमा रहे, मुरीदीन बैठे हुए हैं, मुतवस्सिलीन बैठे हुए हैं, मुतक़िदीन बैठे हुए हैं, सब के सब बैठे, गौसे आजम तकरीर फरमा रहे। ताजिर का बेटा जाने के बाद साइड में खड़ा हो गया, खड़े खड़े तकरीर सुनता रहा। गौसे आजम तकरीर फरमाते रहे, तकरीर मुकम्मल हो गई, मुरीदीन चले गए, मानने वाले चले गए, फैज हासिल करने वाले चले गए। ये खड़ा सोच रहा क्या कहूँ, लेकिन मेरे गौसे आजम की जब नजर पड़ी, अल्लाह के वली की नजर का कमाल देखिए, मेरे गौसे आजम की नजर पड़ी, मेरे गौसे आजम ने दिल की हाल को पढ़ लिया कि ये रोता हुआ ताजिर का बेटा है, सिसकियां लेता हुआ इंसान आया है, अपने बाप की मोहब्बत में आया है। गौसे आजम फरमाते इसे करीब लाओ, चंद मुरीद जाके करीब लाते हैं। गौसे आजम फरमाते क्या माजरा है? वो ताजिर का बेटा कहता, बात ये मैंने ख्वाब में देखा, मेरे बाप कब्र में अज़ाब में मुब्तला है, दुआ के वास्ते आया हूँ, आप दुआ कर दीजिए, मेरे बाप को अल्लाह ताला नजात दे दे, कब्र के अज़ाब से हिफाजत दे दे। वो ताजिर के बेटे से गौसे आजम फरमाते, जरा ये बताओ क्या तुम्हारे बाप ने कभी मुझसे मुसाफा किया? सुभान अल्लाह, क्या बात कही,
क्या कभी मुझसे मुसाफा किया? आज वो लोग समझे मुसलमानों, आज हम और आपको वो वली नहीं मिल रहे जो वली गौसे आजम थे, उनके जमाने के, उनके बाद के थे। लेकिन कम से कम आज तुम्हें हाफिज कुरान मिल रहे हैं, आलिम दीन मिल रहे हैं, आज तुम्हें बेहतरीन मुत्तकी परहेजगार लोग मिल रहे हैं। क्या उनसे मुसाफा किया कि नहीं किया? ये हम मुसलमानों खुद अपने दिल से सोचे। गौसे आजम ने फरमाया, क्या तेरे बाप ने कभी मुझसे मुसाफा किया? अगर मुसाफा किया होगा तो मुसाफे की बरकत से अल्लाह ताला उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देगा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौसे आज़म ने फरमाया, अगर मुसाफा किया होगा, मुसाफे की बरकत से खुदा बख्श देगा, मेरे हाथ में उसका हाथ लगा होगा। ताजिर का बेटा कहता, नहीं, आपसे मुसाफा नहीं किया। मेरे गौस फरमाते कि कभी मेरी महफिल में आए? क्या तेरे बाप मेरी महफिल में आए? खुश नसीब हम और आप है, गौसे आजम की महफिल नहीं मिली उनकी जबान से सुनने की, लेकिन गौसे आजम के जिक्र की महफिल हम और आपको मिल गई। सुभान अल्लाह। गौसे आजम के जिक्र की महफिल मिल गई, खुश नसीब हम और आप हैं। गौसे आजम ने फरमाया, मेरे जिक्र की महफिल में आए? बेटा कहता, नहीं, कभी नहीं। महफिल छोड़िए, मुसाफा छोड़िए, तमाम चीजें गौसे आजम पूछते रहे। ताजिर का बेटा कहता, नहीं नहीं, कुछ नहीं, हद ये है आपका कभी शहर नहीं देखा, आपके शहर बगदाद में मेरे बाप नहीं आए। गौसे आजम फरमाते, जब कोई बात मुझसे मिल नहीं रही, कोई बात निस्बत नहीं, तो मैं दुआ क्या करूं? जाओ, वापस चले जाओ। गौसे आजम ने फरमाया, जाओ, वापस चले जाओ। ताजिर का बेटा रोता हुआ वापस चला गया, रोता हुआ वापस गया। जरा अंदाजा लगाइए मुसलमानों, निस्बत अगर होती, गौसे आजम मजीद दुआएं कर देते, न जाने कितना इनाम मिलता। लेकिन मेरे गौसे आजम ने कहा, जाओ, वापस चले जाओ। लेकिन वली की नजर देखिए, सुभान अल्लाह, वापस तो कर दिया, वापस चला गया। जाने के बाद जब घर पहुंचा, रात में सोया, देखा ख्वाब में बाप जो पहले रो रहे थे, गिरियोसारी कर रहे थे, जो अज़ाब कब्र की शिकायत कर रहे थे, अब बाप को देखा जन्नत का लिबास पहने टहल रहे हैं, जन्नत के बागात में टहल रहे हैं। अब उल्टा बेटा पूछता है, मेरे बाप ये कहां से इनाम मिल गया है? ये कहां से अल्लाह की रहमतें मिल गई है? ये जन्नती लिबास कहां से मिल गया है? क्योंकि मैं तो गया था, लेकिन गौसे आजम ने दुआ नहीं की थी। गौसे आजम ने कहा, कोई निस्बत नहीं, जब मिली है तो दुआ किस हिसाब से करूं? गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुआ नहीं फरमाई है। ताजिर कहता, मेरे बेटे तुम्हें मालूम नहीं है, अरे मेरे बेटे तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। अरे जब तुम गए थे गौसे आजम की बारगाह में, दुआ तो बाद की बात है, जब तुम साइड में कोने में खड़े थे, जैसे ही गौस की नजर तुम पे पड़ी है, फौरन अल्लाह ने जो फरिश्ते मुझे अजाब दे रहे थे कब्र में, रब ने फरमा दिया, फरिश्तों से अजाब ना देना, क्योंकि अब इसका बेटा ऐसे मकाम पे पहुंच चुका है, जिस मकाम पर पहुंचा है, मेरे गौस ने इसके चेहरे का दीदार कर लिया है, गौस की नजर इसके चेहरे पे पड़ गई है, और इसने गौसे आजम का दीदार कर लिया है। इसलिए गौसे आजम की नजर की बरकत से जो बेटे पे पड़ी थी, अल्लाह ने उसी के सदके में मेरी बख्शिश फरमा दी थी, और फौरन अज़ाब कब्र को दूर करके मुझे जन्नत का लिबास अता फरमा दिया। बेशक सुभान अल्लाह। ये गौसे आजम की नजर का कमाल है। आज उन्हीं की निस्बतें हमें हासिल हैं, आज उन्हीं की मोहब्बतों की सौगात ये हैं। लेकिन अफसोस का मकाम है मुसलमानों की, 4000 लोगों 2000 लोगों में मुसलमानों आज 100 लोग, हम 150 लोग ऐसी महफिलों में हाजिर होते हैं। गौसे आजम की मोहब्बत कीजिए, गौसे आजम से उल्फत कीजिए, गौसे आजम के दरबार का मुसलमानों, हम और आप उनकी महफिलों के दरबार जो लगाते, महफिलें लगाते, सजाते, उन महफिलों का अदब एहतराम कीजिए। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अल्लाह के वली हैं कि जिनकी चौखट का मतलब यह है कि अगर उनकी चौखट पे गुनहगार पहुंचता है तो मुत्तकी बन जाता है, चोर पहुंचता है तो अल्लाह का वली बन जाता है, कैसा ही नाकारा इंसान पहुंचता है लेकिन वो कुछ ना कुछ साले और नेक बन के उनकी बारगाह से निकलता है। ये मेरे गौसे आजम का मकाम है। आज उन्हीं की महफिल पाक में हम और आप बैठे, बाहर से उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं, उनके बयानात हम और आप सुनेंगे, उनके बयानात को सुन के हम और आप नसीहत हासिल करें, और खास तौर से ये बात सोचें कि गौसे आजम ने जो बातें फरमाई थी, आज मुसलमानों हम और आप उनकी बातों पे अमल कर रहे, किन बातों से अमल से दूर हैं। जब गौस की नजर बेटे पे पड़ती है, बाप की बख्शिश होती है, बाप को जन्नत का लिबास मिलता है। कसम खुदा की, अगर हम दिल में गौसे आजम की सच्ची मोहब्बत रखेंगे, गौसे आजम का जिक्र सुनेंगे, तो हमारे माँ बाप को भी उसका सवाब मिलेगा, माँ बाप को भी अल्लाह की नेमतें मिलेंगी, और दुनिया में हमारी औलाद को भी अल्लाह ताला अपनी रहमतें अता फरमा देगा। ये मुसलमानों फैजान गौसे आजम का है, गौसे आजम का ये फैजान जरूर मिलेगा। मेरे गौस ने जब फरमा दिया कि मुझे सच्चे दिल से पुकारो, तो चाहे मशरिक में हो, चाहे मगरिब में हो, जुनूब में, शिमाल में, कहीं भी हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। सच्चाई दिल चाहिए,
दिल की सच्चाई चाहिए, सिद्क के कल्ब के साथ गौसे आज़म से मोहब्बत कीजिए, इंशाअल्लाह ताला उनके फैजान से हमारी मुश्किलें आसान होगी। और अपने दिल के अंदर ये तहैया कीजिए, किसी को जहां की दौलत मिली है, किसी को दुनिया की हुकूमत मिली है, किसी को जहां की दौलत मिली है, किसी को दुनिया की हुकूमत मिली है, हम अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाएं। हमें गौसे आज़म की निस्बत मिली है, ये हमारे आपके मुकद्दर की बात है कि रब्बे कदीर ने अपने वली कामिल की मोहब्बत हमारे सीनों में अता की है। इसलिए इस महफिल पाक में अदब और लिहाज के साथ बैठिए, गौसे आज़म की महफिल है, और ये सोच के बैठिए कि गौसे आज़म का फैजान जारी होगा तो इंशाअल्लाह ताला आज की महफिल के सदक़े में हमारे गुनाह भी माफ होंगे, हमारे माँ बाप को भी सवाब मिलेगा, और अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतें और रहमतें अता फरमाएगा। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी।